गलती कर रहे हो। अगर आप अपने बचे हुए समय का पूरा इस्तेमाल सही से कर रहे हैं तो अफसोस की बात यह है कि आप अपनी ज़िंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए बचा हुआ समय ही यूज कर रहे हो। मतलब सारी बेफजूल की चीज़ें करने के बाद जो थोड़ा सा समय बचा आपने उसका सही इस्तेमाल कर लिया, और शायद बहुत से लोग वो भी नहीं कर पाएंगे। जबकि हकीकत में ये होना चाहिए कि लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए सबसे पहले समय निकालना था और बाकी चीज़ों के लिए बचा हुआ समय यूज करना था। अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट काम को पहली प्रेफरेंस देते हैं और बाकी कामों को बचा हुआ समय देते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। और अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो मेरे सवालों के जाल में फंस गए, तो आपके लिए ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना अभी तक सीखे ही नहीं हो। दोस्तों, टाइम बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये हर कोई जानता है, लेकिन कुछ खास समझदार लोग ही इस बात की अहमियत को समझते हैं कि टाइम ही इस दुनिया की सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी काम को करने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा? यकीनन आप कहोगे कि किसी भी काम को करने का बेस्ट टाइम आज और अभी का है। लेकिन आपको ये ज़रूर जानकर हैरानी होगी कि आपका ये जवाब भी गलत है। किसी भी काम को करने का बेस्ट टाइम कल था जो निकल गया और आपके हाथ में कुछ नहीं रहा। कैसा लगा ये सुनकर कि आपके पास जो सबसे अच्छा मौका था वो जा चुका है, आपके हाथ से निकल चुका है। अब उसी काम को करने का दूसरा मौका आपको मिलेगा आज, अभी, जो कुछ ही घंटों बाद फिर आपके हाथ से निकल चुका होगा। याद रखें, हर रात 12 बजे से अगली रात के 12 बजे तक रोज़ एक नया मौका आता है और चला जाता है। बस हमें वो दिखाई नहीं देता, हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर सही दिशा और समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता नजर आता है। इसलिए लाइफ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अपने टाइम का, अपनी लाइफ का सही इस्तेमाल कर पाओगे। किसी ने क्या खूब कहा है, समय की कमी नहीं, दिशा की कमी ही समस्या है। हम सभी के पास 24 घंटे का दिन होता है। जब आप एक ही समय में कई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में उलझनें पैदा हो जाती हैं, हमारे दिमाग में विचारों की बाढ़ आने लगती है। ऐसा करना हमारी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। घड़ी को सिर्फ देखें ना, वो करें जो घड़ी खुद कर रही है। बस लगातार चलते रहें, काम करने के सभी प्रभावी तरीकों को ढूंढें जिससे आपका काम जल्दी हो जाए। यानी आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं कि आप मेहनत ना करें, इसका मतलब ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए मेहनत करें जिससे जल्दी और बेहतर परिणाम प्राप्त हो। जो लोग अपने समय का बुरा उपयोग करते हैं वही इस दुनिया में सबसे ज़्यादा समय की कमी का रोना रोते हुए पाए जाते हैं। आप देखेंगे कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई सफल है तो कोई असफल, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब। लेकिन इस दुनिया में एक चीज़ ऐसी है जो उन सबके पास बराबर है। दिन के 24 घंटे जितने भी लोग हैं उनके पास काम को पूरा करने के लिए एक दिन में 24 घंटे का ही समय है। लेकिन कुछ लोग बहुत सफल होते हैं और कुछ लोग बहुत असफल। असफल लोग वो होते हैं जिन्हें अपना समय मैनेज करना आता ही नहीं है। याद रखें, मूर्ख व्यक्ति जो काम सबसे आखिर में करता है
बुद्धिमान व्यक्ति उस काम को सबसे पहले कर देता है। दोनों एक ही काम करते हैं, फर्क सिर्फ समय का होता है। हमें अपने टाइम को यूटिलाइज करना आना चाहिए। बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें दो कामों को एक समय में आसानी से कर सकते हैं। हम अपने कंफर्ट के लिए ऐसा करते नहीं। एग्जाम्पल के लिए, यदि हम बस में ट्रैवल कर रहे हों तो उस समय हम अपने टाइम को म्यूजिक सुनने में ख़राब कर देते हैं, जबकि उस समय में आप कोई एक अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़ सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो मेन बातें थी, सबसे पहली बात तो अपने मुख्य काम को सबसे पहली प्रेफरेंस पर रखें, उससे बचा हुआ समय ना दें। दूसरी बात ये थी कि हमेशा एक समय में एक ही काम करें, और यदि आप दो काम एक साथ करने की कंडीशन में हैं तो दूसरा काम भी वही होना चाहिए जिससे कहीं ना कहीं आपको कुछ फ़ायदा हो, आपको कुछ सीखने के लिए मिले। और तीसरा काम, हमेशा स्मार्ट वर्क करें, एक टाइम टेबल बनाएं, अपनी लाइफ, अपने समय को मैनेज करके रखें, ताकि दिन के अंत में आपको ये महसूस ना हो कि आज का दिन आपने वेस्ट कर दिया। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है, और मेरा इतना समझाना ही काफ़ी है।